friends, in today's video we'll discuss essay on life in the pandemic कि पेंडेमिक के दौरान कैसी लाइफ है लोगों की, तो उस पर हम ऐसे डिस्कस करेंगे। तो ये वाला भी ऐसे मैं पॉइंट्स में ही डिस्कस करूँगा जैसा कि मैंने अपने सारे पहले वाले ऐसे डिस्कस करे हैं, और जितने भी मैंने पहले ऐसे डिस्कस करे हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वाले ऐसे में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट में हमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी: सोशल आइसोलेशन एंड मेंटल हेल्थ, लाइफ एट होम, एन्जॉयमेंट ड्यूरिंग सेफर एट होम रिस्ट्रिक्शन और रिलेशनशिप एट होम। ठीक है, तो ऐसे का जो फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, उसी फॉर्मेट में हमने ऐसे डिस्कस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है कि वर्क, ट्रैवल और जो होम लाइफ है वो पूरी तरीके से आप एक तरह से बोल सकते हो कि शिफ्ट हो चुकी है। जो पहले लोगों का रूटीन था और जो आपके पेंडेमिक के दौरान जो लोगों का रूटीन है काम करने का, ठीक है, या ट्रैवल का, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारी डेली लाइफ्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर आप बात करें मॉडर्न क्वारंटीन स्ट्रेटजीज़ की, जिसकी जो पूरी ग्लोबली जो इम्पोज करी जा रही हैं लोगों पे इस कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से, उस पर आप अगर उन स्ट्रेटजीज़ की बात करो जैसे कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉकडाउन हो गया, या वॉलंटरी होम कर्फ्यू हो गया, असेंबली ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ प्लान्ड सोशल और पब्लिक इवेंट्स, और क्लोज़र ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम्स एंड अदर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। तो इस पेंडेमिक की वजह से काफ़ी चीज़ों पे आप बोल सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो इससे क्या है कि लोगों का जो आप बोल सकते हो कि जो डेली रूटीन है, जो रोज़ दरमियान की जो उसकी ज़िंदगी होती थी इस पेंडेमिक से पहले, उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है कि पेंडेमिक के दौरान जो लोगों की जो आप बोल सकते हो जीवन शैली है वो क्या है। तो अब इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या हुआ है कि आप बोल सकते हो कि लोगों को आप बोल सकते हो कि मेंटली बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उनके व्यूज़ और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है, वही कि डेली लाइफ इज़ चेंज ड्रामेटिकली। जो पहले नॉर्मल वेज ऑफ लाइफ थे अब वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। अब जो पेंडेमिक के दौरान जो लाइफ है, और अगर आप इसको पहले की इससे कंपेयर करो तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है, सोशल आइसोलेशन एंड मेंटल हेल्थ। अब यहाँ से हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ऐसे का। तो सोशल आइसोलेशन एंड मेंटल हेल्थ, तो इस जो ये कोविड-19 की वजह से लोगों में जो आप बोल सकते हो कि सोशल आइसोलेशन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आए हैं। ठीक है, अगर आप बात करो कि अगर जो इम्पोज्ड क्वारंटीन होता है वो काफ़ी लोगों से अनफेमिलियर हैं अभी तक, क्योंकि जब नॉर्मल सिचुएशन थी वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं हो जाती थी कि फोर्सफुली आपको अकेले रहने को बोल दिया जाए। तो ये लोगों के लिए एक तरह से नई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, और जो यूजुअल जो एवरीडे रूटीन होती है उससे आपको अलग थलग कर दिया जाता है। तो इससे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। जैसे कि आप अगर आप जेल के टर्म्स में बात करो, ठीक है, प्रेजेंट के टर्म्स में बात करो, तो वहाँ क्या होता है, एक तरह का आइसोलेशन ही होता है। ठीक है, और वहाँ इसको एक तरह का पनिशमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जेल में जो कैदी होते हैं उनको अपने दोस्त, परिवार, उन सब से अलग कर दिया जाता है, और जो उनकी नॉर्मल जो डेली जो उनकी लाइफ होती थी, वहाँ जेल की लाइफ जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, राइट। तो एक तरह से ये जो आइसोलेशन एक तरह से पनिशमेंट भी माना गया है अगर आप जेल के टर्म्स में बात करो। तो ये जो इस आइसोलेशन की वजह से लोगों में काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही हैं, स्पेशली उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, राइट, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, या आप बोल सकते हो कि मेंटली जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इससे हार्म हो रहा है इस जो कोविड-19 पेंडेमिक में। ठीक है, अगर आप उनमें भी वल्नरेबल में अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं, ठीक है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, या जो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो और या अगर किसी को पहले से अगर कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है इस पेंडेमिक में कोप करने में, राइट।
उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ एट होम कैसे, मतलब जो अगर आप बात करो कि घर पे अब पेंडेमिक की वजह से जो लोगों को, आप बोल सकते हो कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, तो क्या चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ में घर पे रहने से। ठीक है, अगर आप बात करो कि अगर एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो बहुत ज़्यादा जो लार्ज पॉपुलेशन है वो अपनी डेली रूटीन वाली जो लाइफ थी या कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा मिस करते होगे। कैसे, जैसे पहले जब अगर लॉकडाउन नहीं था तो लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, रिलेटिव से मिलते थे, कई लोगों को जिम जाना पसंद था। अब वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं घर में, राइट। तो अब घर में मतलब मान लो कि उनकी फैमिली के साथ ही वो उनको रहना पड़ रहा है। अगर उन्हें किसी दोस्त से मिलना हो या कहीं बाहर जाके खाना हो तो वो सारी चीज़ें अभी उतने नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अभी मतलब अनलॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी गई हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पेंडेमिक के दौरान लोगों की क्या जीवन शैली रही है। अब देखिए, इस पेंडेमिक की वजह से लोगों के, आप बोल सकते हो कि बिहेवियर में और व्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और वो चेंजेस दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। ठीक है, आप ये बोलो कि सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस, ऐसा ही नहीं, दोनों ही चेंजेस देखने को मिले हैं लोगों में। अगर आप कुछ चेंजेस की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी क्या हुआ है कि लोगों का जो स्लीप शेड्यूल है वो बदला है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि लोनलीनेस और एंग्जाइटी लोगों को होने लगी है। और उसके बाद जो अनहेल्दी ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं खाने में, ठीक है, और कई लोग तो अल्कोहल और मैरिजुआना भी कंजप्शन कर रहे हैं। लोगों ने एक्सरसाइज करना कम कर दिया है क्योंकि बाहर जाके नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों की रिलेशनशिप्स अच्छी हुई हैं, कई लोगों को घर पे काम करने का बेनिफिट मिल रहा है, अपने परिवार वालों के साथ रहने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पेंडेमिक के दौरान। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एन्जॉयमेंट ड्यूरिंग सेफर एट होम रिस्ट्रिक्शन। अब कई लोग घर पे मतलब बंद होने की वजह से कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इन्जॉय भी कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, जो अकेले रहना पसंद करते थे और ज़्यादा जिनकी सोशल लाइफ बहुत कम थी, ठीक है, तो उनको तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो उनको इतनी दिक्कत नहीं हो रही है इस लॉकडाउन में या इस पेंडेमिक में। वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो उन्हें मज़ा देती है, जैसे कि अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हैं, जैसे बुक पढ़ना हो गया, जितनी भी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपनी कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे वीडियोज़ देखना, मूवीज़ देखना। ठीक है, मूवीज़ आजकल बहुत सारी स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड कर रहे हैं। जिन लोगों को मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए तो एक तरह का ये वरदान ही साबित हो गया कि आपको स्कूल भी नहीं जाना है, ऑफिस भी नहीं जाना है, घर पे बैठना है, तो वो मूवीज़ ही देख रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं वो इस पीरियड को। ठीक है, अब जब अभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर एक सर्वे किया गया है और उनमें पूछा गया लोगों से कि सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है इस मतलब लॉकडाउन में, क्या उनको सबसे ज़्यादा चीज़ें मज़े दे रही है काम करने, मतलब किस चीज़ में उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस लॉकडाउन में। तो अगर आप बात करें विमेन की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं जो रोज़ दरमियान के जो काम होते हैं, जो कोरस होते हैं, हाउस होल्ड कोरस या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको वो कैरी आउट कर रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा और रीडिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी 30% वुमेन हैं और 25% मैन हैं। ठीक है, अगर आप बात करें जिनको जो डेली जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं या रीडिंग की बात करें, उनको रीडिंग और इन सब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैन की वहीं पे बात करें तो उनको टेलीकम्यूटिंग मतलब टेलीफोन पे किसी से बात करना, ठीक है, या उनको मतलब ज़्यादा टाइम मिल रहा है सेक्स और इंटीमेसी बनाने के लिए, तो मैन को ज़्यादा मज़ा आ रहा है मतलब इन सब चीज़ों में, राइट। तो यहाँ पे 18% ऐसे मैन हैं एज़ कम्पेयर टू 13% विमेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुँचा है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि उनको मतलब खुद में ही रहना अच्छा लगता है जिन लोगों को, तो उनके लिए पेंडेमिक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। अब रिलेशनशिप्स एट होम की बात करते हैं तो देखिए इस पेंडेमिक में कई लोगों की देखिए रिलेशनशिप इम्प्रूव भी हुई हैं, कई लोगों की रिलेशनशिप ख़राब भी हुई हैं। अगर आप मतलब उसकी सर्वे की बात करें
तो 41% मैन ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि उनकी जो अपनी जो पार्टनर है उनके साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आई है। वहीं पे सिर्फ 31% ऐसी वीमेन है जो ऐसा सोचती हैं कि उनके रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऐसा है जो सोचता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के साथ उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि वो ख़राब हुई हैं। तो इसमें भी मैन कम है और इसमें मैन कम है और विमेन ज़्यादा है, विमेन इसमें 15% है। और कई लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि इसकी वजह से सबसे ज़्यादा उनका जो रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट हुआ है वो उनके बच्चों के साथ हुआ है। तो ऐसा 55% मैन ऐसा सोचते हैं, और वहीं अगर विमेन की बात करें तो 39% विमेन ऐसा सोचती हैं। ठीक है, और बहुत ही स्मॉल आप बोल सकते हो कि सेगमेंट है जो ये सोचता है कि जिन्हें लग रहा है कि उनकी रिलेशनशिप उनके बच्चों के साथ ख़राब हुई है इस पैंडमिक के दौरान। तो ऐसे 5% मैन है और 9% विमेन है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि कैसे इस कोविड-19 पैंडमिक की वजह से लोगों की जो डेली रूटीन लाइफ है, या आप बोल सकते हो कि जो डे टू डे लाइफ है जो, ठीक है, उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, और उनके बिहेवियर और उनके व्यूज़ में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। और लास्ट में एक ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड कर देना कि इस ग्लोबल पैंडमिक के दौरान ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उन कम्युनिटी और उन लोगों की मदद करें जो बहुत असहाय हैं, या बोल सकते हो कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन या जो बहुत गरीब लोग हैं, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, कैसे भी कर सकते हो। क्योंकि इस समय मतलब सरकार भी उतना हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे उतनी चीज़ें उनको मदद नहीं मिल पा रही। तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जितना हमसे हो पाए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और ठीक है, और उनकी जितनी से ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाएँ। तो गाइज़, आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ऐसे में डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। ओके गाइज़, थैंक यू।